आप अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, आपको नींद की कमी है, बेचैनी है, या फिर आपको भूख कम लगती है, या आपका हर वक्त मूड ख़राब सा रहता है, आप दिमागी लिहाज से बिल्कुल रिलैक्स नहीं है, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होगी। इसके अलावा मेरे ऐसे भाई और बहनें जो किसी भी किस्म का नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर चलने वाली जिस गोली की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पर काम आती है, कौन कौन से हम इसे मकासद ले सकते हैं, इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और कौन से मरीज़ इस गोली को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने इब्तिदा के अंदर चंद जुमले बोले, अगर उनमें से किसी भी किस्म का आपको कोई मसला लाहिक है तो फिर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो मेरी तरफ से वेलकम होगा। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई और बहनें होते हैं जो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनको नींद की कमी होती है, बेचैनी की कैफियत होती है, या उनको भूख नहीं लगती, या उनका मूड ऑफ रहता है, दिमाग या जिस्मानी लिहाज से वो रिलैक्स महसूस नहीं करते। उनके जानने वाले दोस्त या दीगर उनसे मिलने जुलने वाला कोई भी वो आपकी कंडीशन को देखकर समझ रहा होता है कि ये किसी परेशानी के मसले के अंदर फंसा हुआ है। इन तमाम मामला को ठीक करने के लिए आप इस गोली को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 से लेकर 45 mg तक मार्केट के अंदर गोली दस्तयाब होती है। ये गोली रात के टाइम खानी होती है, 24 घंटे में सिर्फ एक गोली ही लेनी होती है। इसके अलावा इस गोली को आपने पानी के साथ निगलना होता है, चबाकर आप इस गोली को नहीं ले सकते। इस गोली की ओवरडोज इस्तेमाल करने की वजह से मरीज़ बेहोश हो सकता है, उसको दीगर मामला तो हो सकते हैं। इसके जो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उसके अंदर मरीज़ का इस गोली के इस्तेमाल की वजह से वज़न ज़्यादा हो सकता है, नींद का गलबा ज़्यादा हो सकता है, उसको सुस्ती या फिर थकन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है। ऐसे मरीज़ जो इस गोली का जिनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उनको चक्कर आ सकते हैं। बाज़ मरीज़ इस तरह के भी होते हैं कि उनको सुस्ती, काहली होती है या कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो इस गोली को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस वजह से उनको एलर्जी की शिकायत या फिर उनको चिड़चिड़ापन के मामलात होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको जिन मामलात का मैंने आपको जिक्र किया है, अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हो तो आप इस गोली को फ़ौरन तर्क कर दें। इस गोली को आप अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से मरीज़ इस गोली को नशा छोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। मेरे ऐसे भाई और बहनें जो किसी भी किस्म का नशा करते हैं, वो इसकी 30 mg की डोज लेंगे रात के टाइम। तकरीबन 10 दिन लगातार आप 30 mg की डोज लेंगे, फिर उससे 10 दिन के बाद आप इसको कोई 7-7.5 mg कम कर देंगे, यानी कि आप 22.5-23 mg रोज़ाना लेंगे 10 से 15 दिन। फिर उसके बाद आप 15 mg के ऊपर आएंगे, 15 से 20 दिन तक आप 15 mg लेंगे, फिर 15 mg वाली गोली को भी आप मज़ीद 15 दिन के बाद आधी गोली को कम कर देंगे, यानी कि आपने हाईएस्ट डोज आप 45 mg नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे मरीज़ जो बहुत हैवी ख़तरनाक किस्म का नशा करते हैं, वो 45 mg से स्टार्ट लेंगे, लेकिन आप हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद आप अपनी डोज़ को 7.5 mg कम करते आएंगे। आपको 1.5 से 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग सकते हैं। इस गोली को आप ऊपर से लेकर नीचे तक स्लो करते आएंगे, और इसके साथ आप अब जो भी नशा करते हैं उसको आप छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फाका होगा और स्लोली आपकी नशे से जान छूट जाएगी। ये गोली आपको आदी करने वाली नहीं है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आपको इससे इन नशावर चीज़ों से आप बैक आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अगर आपको किसी भी किस्म का इस दवाई की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो फ़ौरन आप अपने
इलाके के अच्छे फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।